बाबर आजम बिग बैश लीग में भी नाकाम। दुख इस चीज का नहीं कि बाबर आजम रन नहीं बना रहे या बाबर आजम फेल हो रहे हैं। दुख इस चीज का है कि बाबर आजम में अब वो गूदा नहीं रहा। क्या ये सवाल खड़ा होता है क्योंकि वो शॉट्स नहीं खेल रहे, बाबर आजम अपने रंग में नहीं नजर आ रहे। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बल्ला भी जो है वो उस तरह से नहीं आ रहा अब। और जब तमाम तर एक्सपेक्टेशंस, जब तमाम तर हाइप आपके लिए लोग क्रेजी हो, बिग बैश लीग का ग्राफ आप यूं ऊपर लेकर जा रहे हो, हाइप आपकी वजह से क्रिएट हो गई हो। अब वो कहते हैं कि जीत का मजा तब आता है जब सामने वाला या सारी दुनिया आपकी हार का इंतजार कर रही हो। मैं ऐसा कहता हूं कि हार का दुख उस वक्त होता है कि जब सारी दुनिया आपकी हार का इंतजार कर रही हो और आप हार जाएं। बाबर आजम देखिए, लिसन, सबसे पहले तो मैं ये चीज कहूंगा कि तमाम लोगों ने पाकिस्तान में बिग बैश लीग का मैच देखा। लोग बिग बैश लीग पर वीडियोस बना रहे हैं। आज से पहले किसी टीवी चैनल, किसी यूट्यूब ने ऐसा नहीं किया। तो विच मीन्स कि बाबर आजम का कद बहुत बड़ा है। इस खिलाड़ी की कद काठी से आप इनकार नहीं कर सकते, पर रन जब नहीं बनाएंगे तो बातें होंगी। और वो देखिए, एक स्टार स्टड खिलाड़ी बिग बैश लीग में गया और बिग बैश लीग की जो हाइप क्रिएट हुई वो बाबर आजम की वजह से ही हुई। कोई माने ना माने, बाबर आजम उस कद काठी के खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन बिग बैश लीग के पहले मुकाबले में 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाते हैं और जिस तरह के शॉट्स खेलते हैं, शुरू पर तो मुझे एक समय ऐसा लगा कि शायद गोल्डन डक पे आउट हो जाए बंदा। आगे आकर खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में गई, एक समय जान हलक में थी, थोड़ा प्रेशर बना फैंस पर। जब वहां पर मौका एक मिला तो उम्मीद जगी कि कुछ रन बनाएंगे, फिर बड़ा शॉट खेलने चलेंगे और फिर आउट हो जाते हैं। अब यहां पर दो चीजें आती हैं, एक तो बाउंसी ट्रैक्स पर बाबर आजम का रिकॉर्ड क्योंकि अच्छा, तो आप उम्मीद कर रहे थे कि बाबर आजम कुछ बड़े शॉट्स खेलेंगे, लेकिन बारिश हो जाती है, टॉस आपकी टीम मुकाबला हार जाती है, आपको पहले बल्लेबाजी का करने का मौका मिलता है। और जब एक्सपेक्टेशंस इतनी हो, एडम गिलक्रिस्ट आपके बारे में बातें करें, होवार्ड आपके बारे में बातें करें, जितने वहां के सुपरस्टार्स हैं वो आपके बारे में बातें करें, सिडनी सिक्सर्स की जो फ्रेंचाइज है वो सिर्फ आपके इर्द गिर्द घूम रही हो, तो उसका प्रेशर एक्स्ट्रा होता है। एक तो प्रेशर एक्स्ट्रा, फिर 11 ओवर्स का मैच, फिर बारिश भी हो चुकी है, टॉस भी आप हार जाते हैं, शुरू पर बाबर आजम आते हैं, आपके पास बड़े शॉट्स खेलने के अलावा कोई मौका नहीं था। वो सारी चीजें दुरुस्त जरूर हैं। आप बाबर आजम पर शायद तनकीद थोड़ी कम करें कि ठीक है, अभी इवेंट का स्टार्ट था, पिच भी पर्थ का था, एक्स्ट्रा बाउंस, एक्स्ट्रा उछाल इस पिच पर मौजूद था, लेकिन शॉट्स भी तो नहीं खेल रहा यार लड़का, क्योंकि बल्ला उस तरह से आ नहीं रहा। बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आ रही। ये एक समस्या, ये एक दुख की चीज फैंस के लिए कि शॉट्स उस तरह नहीं खेल रहे। आप रन ना बनाएं, आप पे बैट पे आया, आप मुश्किल में है, पहला मुकाबला है, प्रेशर भी होता है, सारी चीजें अपनी जगह जस्टिफाइड हैं, लेकिन कम से कम बल्ला तो पूरा आना चाहिए यार। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े बुझे बुझे से नजर आ रहे हैं और वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में थोड़ा सा खुद को एक्स्ट्रा प्रेशर में डाल रहे हैं। और जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, साल हा साल एक काम किया बाबर आजम ने अपनी टीम के लिए, वैसा नहीं कर रहे। और आज तो सच कहूं अगर, तो शायद वक्त नहीं था आपके पास कि आप थोड़ा सा टाइम लेकर खेलें, लेकिन जिस तरह के शॉट्स आपने खेले, बहुत साधारण, बहुत दरमियाने लेवल के शॉट थे। और मैं तो कहूंगा कि गली क्रिकेट टाइप शॉट थे, क्योंकि बल्ला आपका कहीं से आ रहा है, सर आपका कहीं है। आई एम नॉट अ टेक्निकल कोच, लेकिन स्टिल एट दिस स्टेज अगर मुझे देखकर ये चीजें पता चल रही हैं, तो मतलब टेक्निकल लोगों से आप पूछेंगे या इवन खुद बाबर आजम को ये चीजें क्यों नहीं पता, क्या सर पर कफन बांधकर बल्लेबाजी करना बाबर आजम को सूट करता है, नहीं करता, ये मेरा आपसे सवाल है। और जिस तरह की वो थोड़ी बॉडी लैंग्वेज भी है और थोड़े कॉन्फिडेंस में नहीं नजर आते। ब्रॉडकास्टर्स भी आपको दिखा रहे हैं, कैमरा आप पर होता है, हाइप आपके लिए होती है, एक्साइटमेंट आपके लिए होती है, शोर आपके लिए होती है, लेकिन मायूसी फैंस के चेहरे पर होती है। क्योंकि जब डिसअपॉइंटमेंट होती है इन मौकों पर होती है कि जब फैंस आपके लिए एक्साइटेड हों, फिर बिग बैश लीग जैसा इवेंट जिसको पाकिस्तान में उतना नहीं देखा जाता था, सिर्फ आपके लिए देखा जा रहा हो, मिलियंस में आपकी फ्रेंचाइज, आपकी वीडियोस, आपके शॉट्स, आपकी स्टैटिक्स लगाकर जो है वो हासिल कर रही हो, और उस सारे सिनेरियो में, उस पूरी उस कहानी में अगर आप विलन बन जाए एट दी एंड, तो फिर दुख होता है और बहुत ज्यादा दुख होता है। अगेन आई एम सेइंग दैट कि टूर्नामेंट लंबा है, अभी बहुत कुछ होना बाकी। पहला मुकाबला था, दिक्कतें थी, पिच मुश्किल थी, आफ्टर पर्थ के मैदान पर पहला मुकाबला था आपका, फिर उसके बाद 11 ओवर्स का मैच था, और सिचुएशन आपके हाथ में इस तरह थी कि आपके पास बड़े शॉट्स खेलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में बाबर आजम जल्दी आउट हो जाते हैं और कुछ इस तरह के शॉट्स खेलते हैं कि गेंद बल्ले पर उस तरह आ नहीं रही। और कई लोग बात कर रहे हैं कि टी20 क्रिकेट में बाबर आजम का कोई काम नहीं है। 2026 का टी20 वर्ल्ड कप आपके सर पर है और बिग बैश लीग एक ऐसी लीग जहां से आप कम बैक कर सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि अभी आपका गूदा खत्म नहीं हुआ, अभी आप में बहुत कुछ बाकी है। अगली वीडियो में मिलेंगे, आई रियली होप कि अगले मैचेस में रन बनाएंगे। अब बाबर आजम की इस इनिंग्स के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।